हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शैलेंद्र अग्रहरी आप लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी बाय शैलेंसर में। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे 2024 के मई मंथ का करंट अफेयर, जो कि करंट अफेयर हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है और कम टाइम में ज़्यादा करंट अफेयर कैसे कवर किया जाता है, ये आप इस चैनल पर देखेंगे। दोस्तों, ये है स्पीडी बुक। स्पीडी बुक बहुत ही अच्छी बुक मान जाती है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर के दृष्टिकोण से, तो इसलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 1 मई 2024 को किस देश ने लंबे समय से चले आ रहे मुद्रा संकट के बीच नई मुद्रा लॉन्च किया? जिम्बाब्वे। मुद्रा संकट के बीच नई मुद्रा कौन लॉन्च किया? जिम्बाब्वे। दूसरा क्वेश्चन है किसे सरकार द्वारा प्रतिष्ठित नवरत्न का दर्जा दिया गया? इरडा, IREDA। क्या दिया गया? इरडा को प्रतिष्ठित नवरत्न का दर्जा दिया गया दोस्तों। उसके बाद आता है 1 मई 2024 को किस राज्य की स्थापना दिवस मनाया गया? गुजरात तथा महाराष्ट्र। गुजरात और महाराष्ट्र 1 मई 2024 को स्थापना दिवस अपना मनाए। 1 मई 2024 को AQ एयर की विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? काठमांडू। 1 मई 2024 को किस देश ने रुआंग ज्वालामुखी फटा? किस देश में रुआंग ज्वालामुखी? इंडोनेशिया। यानी इंडोनेशिया में कौन सी ज्वालामुखी पाई जाती है? रुआंग ज्वालामुखी पाई जाती है, जो कि अभी हाल ही में फटा है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 1 मई 2024 को किस एडटेक कंपनी ने आइटम की वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया? इमरिटस। कौन सी कंपनी है? एडटेक कंपनी है। 1 मई 2024 को किस देश ने एशियाई कैरम चैंपियनशिप में पुरुष और महिला युगल का खिताब जीता? भारत। किसमें? भारत एशियाई कैरम चैंपियनशिप में पुरुष और महिला युगल खिताब जीता। भारतीय नौसेना का वाइस चीफ कौन बना है? भारतीय नौसेना का वाइस चीफ कौन बने हैं? कृष्णा स्वामीनाथन। कृष्णा स्वामीनाथन क्या बने हैं? नौसेना का वाइस चीफ। ठीक है। अगले 5 वर्षों के लिए किस देश के प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा? बांग्लादेश। यानी कौन करेगा? भारत। भारत अगले 5 वर्षों के लिए बांग्लादेश के प्रशासनिक अधिकारियों को क्या करेगा? प्रशिक्षित करेगा। 2 मई 2024 को भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप ने कहाँ देश में पहला संविधान गार्डन बनाया? पुणे में। पुणे में क्या बनाया गया? भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप ने देश का पहला संविधान गार्डन कहाँ बनाया है? पुणे में बनाया है दोस्तों। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विश्व का BWF विश्व जूनियर, भारत में BWF विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? गुवाहाटी करेगा। कौन? जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप गुवाहाटी में होगा। ठीक। 2 मई 2024 के शोधनकर्ताओं ने किस देश में दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल खोजा? कौन? मैस्को ने खोजा इसको, ब्लू होल। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 46वीं अंटार्कटिका संधि सलाहकार की बैठक मेजबानी किसने की? भारत। ठीक है। कौन सी बैठक? 46वीं संधि सलाहकार बैठक भारत किया। 2 मई 2024 को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने किसे ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया? वैशाली रमेश बाबू। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने किसे ग्रैंड मास्टर की उपाधि से किसको किया? वैशाली रमेश बाबू को। 2 मई 2024 को किसने भारत का पहला AI पावर टैक्स फाइलिंग ऐप पेश किया? EZ टैक्स। किसने भारत का पहला AI पावर टैक्स फाइलिंग? ठीक है, EZ टैक्स। 3 मई 2024 को संपन्न गल्फ यूथ गेम्स एमिरेट्स 2024 में कौन शीर्ष पर है? UAE। 3 मई 2024 को संपन्न गल्फ यूथ गेम्स एमिरेट्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? UAE। उसके बाद दोस्तों आता है 3 मई 2024 को किस राज्य सरकार ने नक्षत्र सभा
खगोल पर्यटन अभियान का घोषणा किया? उत्तराखंड। कौन सा उत्तराखंड में? नक्षत्र सभा खगोल पर्यटन अभियान का घोषणा उत्तराखंड में हुआ। 3 मई 2024 को किसे ग्रीन ऑस्कर व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 मिला है? पूर्णिमा देवी वर्मन को। क्या मिला है? ग्रीन ऑस्कर गोल्ड व्हिटली अवार्ड मिला है। इसको मिला है पूर्णिमा देवी वर्मन को मिला है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आता है आपका, चंद्रमा के सुदूर हिस्सों के लिए चांगई 6 मिशन किसने लॉन्च किया? चीन ने लॉन्च किया। क्या? 3 मई 2024 को NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने UPI जैसी सेवाओं के लिए किस देश के साथ समझौता किया? नामीबिया। क्या? NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने UPI जैसी सेवाओं के लिए किस देश के साथ समझौता किया? नामीबिया के साथ किया। ठीक है, देश कौन सा था? नामीबिया देश था। 3 मई 2024 को भारत और इंडोनेशिया के बीच संयुक्त रक्षा सहयोग, कौन सा? संयुक्त रक्षा सहयोग सीमित बैठक का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। कौन? और ये संयुक्त रक्षा सहयोग किसके बीच में हुआ? भारत और इंडोनेशिया के बीच में हुआ। 3 मई 2024 को पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के सबसे पुराने परमाणु वाली प्राचीन चट्टान कहाँ पाई गई? ग्रीनलैंड में। क्या पाई गई? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के सबसे पुराने परमाणु वाली प्राचीन चट्टानें कहाँ पाई गई? ग्रीनलैंड में। T20 विश्व कप 2024 में अमूल किस देश का प्रायोजक बना? अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका। T20 विश्व कप 2024 में अमूल किस देश का प्रायोजक बना? किस देश का? अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका का। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, वर्डप्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में कौन सी पर? नॉर्वे। किसमें? वर्डप्रेस फ्रीडम में। प्रेस को कितनी स्वतंत्रता मिलती है? नॉर्वे को। 4 मई 2024 को किसने नो झंझट लाइफ इंश्योरेंस फटाफट अभियान शुरू किया? HDFC लाइफ। नो झंझट लाइफ इंश्योरेंस फटाफट अभियान कौन किया? HDFC। किसने वायुसेना प्रशिक्षण कमान का कार्यभार संभाला? नागेश कपूर। किसमें? वायुसेना प्रशिक्षण कमान कौन संभाले? नागेश कपूर। 4 मई 2024 को OECD ने अगले 2 वर्षों में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? 6.6%। OECD ने अगले 2 वर्षों में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत अनुमान लगाया है? 6.6%, यानी 6.6%। उसके बाद आता है 4 मई 2024 को किसने दूसरी बार AFC अंडर-23 एशियाई कप जीता? जापान। इन्होंने क्या जीते हैं? AFC अंडर-23 एशियाई कप जीता। ये चौथी बार था इनका? दूसरी बार था दोस्तों। इसके बाद आता है दोस्तों आपका UNFPA की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? नीरू यादव ने। UNFPA बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? नीरू यादव ने किया। ठीक, भारत का प्रतिनिधित्व। ठीक, भारत के CAG के लेखा परीक्षक विशेषता बढ़ाने के लिए किस देश के साथ महालेखा परीक्षक के साथ समझौता हुआ? नेपाल। भारत के CAG लेखा परीक्षक विशेषता बढ़ाने के लिए किस देश के महालेखा परीक्षक के साथ समझौता हुआ? नेपाल के साथ हुआ। 4 मई 2024 को यूनिसेफ इंडिया की नेशनल एम्बेसडर कौन बनी? करीना कपूर खान, यानी कि किसकी? किसकी दोस्तों? UNFC इंडियन नेशनल की एम्बेसडर करीना कपूर खान हो गई। 4 मई 2024 को किस राज्य के हाईकोर्ट ने बाल विवाह रोकने के लिए सरपंच को जिम्मेदार ठहराया? राजस्थान। ठीक है, सरपंच को जिम्मेदार, किसको जिम्मेदार? सरपंच को। 4 मई 2024 को IRBI की रिपोर्ट के अनुसार 2000 रुपये के कितने नोट बैंकिंग प्रणाली में वापस आए हैं? 97.76% बैंक। ठीक है, 2000 रुपये के नोट। ठीक है। उसके बाद दोस्तों आता है 5 मई 2024 को किस देश ने आधिकारिक तौर पर भारतीय योग पद्धति को अपनाया? पाकिस्तान। ठीक है, कौन? आधिकारिक तौर पर भारतीय योग पद्धति को अपनाया? पाकिस्तान। 5 मई 2024 को जम्मू कश्मीर के लिए ग्रेपलिंग कमेटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? सानिया कादिर को। ग्रेपलिंग कमेटी का अध्यक्ष सानिया कादिर को ग्रेपलिंग कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया दोस्तों। 5 मई 2024 को दुनिया के सबसे बड़े चुनाव को देखने के लिए
5 मई 2024 दुनिया के सबसे बड़े चुनाव को देखने के लिए कितने देशों ने 75 प्रतिनिधिमंडल पहुँचे? 23। उसके बाद दोस्तों आता है आपका 5 मई 2024 को पेंशन विभाग ने सरकारी सेवानिवृत्ति लोगों के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? भविष्य पोर्टल। पेंशन विभाग के सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? भविष्य पोर्टल। 5 मई 2024 को भ्रष्टाचार के कारण किस देश के खिलाड़ी डेवोन थॉमस पर 5 साल का प्रतिबंध लगाया गया? वेस्ट इंडीज। ठीक है, वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी कौन थे? डेवोन थॉमस। इनमें कितने साल का प्रतिबंध लगा? 5 साल का लगा। किस कारण? भ्रष्टाचार के कारण। ये सब पॉइंट पूछ लेगा। वेस्ट इंडीज किस देश के खिलाड़ी थे? वेस्ट इंडीज के। और डेमोस कितने साल का प्रतिबंध लगा? 5 साल के लिए। किस आरोप में है ये? भ्रष्टाचार के आरोप में। 5 मई 2024 को अपनी अगली पीढ़ी के अपतटीय गश्ती जहाज का उद्घाटन कहाँ हुआ? गोवा में। अगली पीढ़ी के अपतटीय गश्ती जहाज का उद्घाटन कहाँ हुआ? गोवा में हुआ दोस्तों। उसके बाद आपका था आप 5 मई 2024 को हार्वर्ड कार्यक्रम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बना? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। ठीक, हार्वर्ड कार्यक्रम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। किस हॉलीवुड अभिनेत्री को कांस फिल्म फेस्टिवल में पॉलिडियोर से सम्मानित किया गया? मेरिल राष्ट्रीय। किस हॉलीवुड अभिनेत्री को कांस फिल्म फेस्टिवल में पॉलिडियोर से सम्मानित किया गया? मेरिल स्ट्रीप हो गया। किस राज्य के अजरक को जीआई टैग मिला? गुजरात कच्छ। ठीक, गुजरात कच्छ। किस राज्य के अजरक को जीआई टैग मिला है? गुजरात कच्छ। 6 मई 2024 को किसने मैड्रिड ओपन टेनिस का एकल खिताब जीता? इगा स्विएटेक एंड्रिक रुब्लेज। ठीक है दोस्तों, 6 मई 2024 को किस देश ने भारतीय क्षेत्रों को दर्शाने वाला 100 रुपये का नया नोट जारी किया? नेपाल। कितने रुपए का नोट जारी किया दोस्तों? 100 रुपये का नया नोट जारी किया। कितने रुपए का? 100 रुपये का, भारतीय क्षेत्रों को दर्शाने के लिए। ठीक है, भारतीय महिला हॉकी टीम की नई कप्तान सालमा टेटे क्या बनी है? भारतीय महिला टीम की हॉकी टीम की नई कप्तान बनी है। 6 मई 2024 को पुरातत्वविदों ने कहाँ 7000 साल पुरानी प्रागैतिहासिक बस्ती का पता लगाया? शारविया। कितने साल पुरानी? 7000 साल पुरानी। कौन सी बस्ती? प्रागैतिहासिक। और किसने लगाया? पुरातत्वविदों ने लगाया। भारत का पहला स्वदेशी बॉम्बर यूवी कहाँ लॉन्च किया गया? बेंगलुरु में। क्या? स्वदेशी बॉम्बर यूवी लॉन्च किया गया दोस्तों। उसके बाद आता किस देश ने थॉमस और उबेर कप बैडमिंटन जीता है? चीन ने। ठीक है, तो क्या जीते हैं? थॉमस और उबेर कप बैडमिंटन। ऐसे भी पूछा जा सकता है थॉमस और उबेर कप किस खेल से संबंधित है, ये भी जानना होता है। तो किससे होता है? बैडमिंटन से। और किसने जीता है? चीन से जीत लिया आपकी बात। 36वां ला लीगा खिताब किसने जीता? रियल मैड्रिड। ठीक, ला लीगा खिताब किसने जीता है? रियल मैड्रिड। कौन सा था आपकी बात? 36वां था। आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? बांग्लादेश में। कौन सा? आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन बांग्लादेश में हुआ। 6 मई 2024 को किस देश ने आधिकारिक बयान प्रदान करने के लिए AI जनित प्रवक्ता विक्टोरिया सी को पेश किया? यूक्रेन ने क्या? विक्टोरिया सी को पेश किया। 6 मई 2024 को किस देश के आधिकारिक बयान प्रदान करने के लिए AI प्रवक्ता विक्टोरिया सी ने पेश किया? यूक्रेन। 7 मई 2024 को सीमा सड़क संगठन BRO ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 65वां। कौन सा दोस्तों? 65वां मनाए। उसके बाद फिर आता है 7 मई 2024 को 26वीं एशियान भारत वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? नई दिल्ली में। 7 मई 2024 को 26वीं एशियान, ठीक है दोस्तों, क्या है? 26वीं एशियन भारत वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक कहाँ हुई? नई दिल्ली में। कौन सी थी? 26वीं एशियन भारत वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक हो गई। 7 मई 2024 को किस देश की जनसंख्या में पिछले 8 दशकों में सबसे कम वृद्धि देखी गई है? नेपाल। जनसंख्या पिछले 8 दशकों में सबसे कम वृद्धि नेपाल हो गया। 7 मई 2024 को किस राज्य में राज्यपाल ने स्कूल ऑन व्हील्स का उद्घाटन किया? मणिपुर। स्कूल ऑन व्हील्स, ठीक है, कौन उद्घाटन किया? मणिपुर। 8 मई 2024 को वायुसेना ने नैनीताल के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? बॉम्बी बकेट किए। ठीक है दोस्तों।
इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने अपना पहला स्नूकर विश्व खिताब जीता है? किसने अपना पहला स्नूकर खिताब जीता है? तो कायरन विल्सन। 8 मई 2024 को किस देश ने तनाव के बीच सामरिक परमाणु हथियार का अभ्यास का घोषणा किया? रूस। किस देश ने तनाव के बीच सामरिक परमाणु हथियार अभ्यास की घोषणा किया? रूस किया। रन फॉर विकसित भारत मैराथन का आयोजन कहाँ किया गया? दिल्ली में। कौन सा? रन फॉर विकसित मैराथन का आयोजन दिल्ली में। 8 मई 2024 को स्कॉट फ्लेमिंग को किस देश की पुरुष बास्केटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया? भारत। ठीक है। स्कॉट फ्लेमिंग को किस देश के पुरुष बास्केटबॉल टीम को मुख्य कोच बनाया गया? किसको? स्कॉट फ्लेमिंग को दोस्तों। उसके बाद फिर आता है 8 मई 2024 को ब्रेस्ट नाल बुखार एक व्यक्ति का निधन हुआ ब्रेस्ट नाल बुखार से एक व्यक्ति का निधन हुआ। कहाँ के थे? केरल के थे दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दोस्तों, देखते हैं क्या है। खबरों में रहा सिंकुला पास किस राज्य में संबंधित है? हिमाचल प्रदेश में। कौन सा पास? सिंकुला पास। ठीक है। किस देश में माता तीर्थ ओसी उत्सव मनाया गया? नेपाल। ठीक है। किस देश में माता तीर्थ ओसी उत्सव मनाया गया? नेपाल में। वैश्विक प्रेषण में दुनिया का पहला देश कौन सा बना? भारत। वैश्विक प्रेषण में दुनिया का पहला देश कौन सा बना? दुनिया का पहला देश कौन बना? भारत बना। 9 मई 2024 को किसे ग्लोबल प्राइड ऑफ द सिंधी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? पवन सिंधी। किसे ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 में? पवन सिंधी। 9 मई 2024 को किस देश की कंपनी ने मोमबत्ती की मोम से चलने वाली रॉकेट का परीक्षण किया? जर्मनी। 9 मई 2024 किस देश की कंपनी ने मोमबत्ती के मोम से चलने वाली रॉकेट का परीक्षण किया? जर्मनी। फिर आता है गूगल ने वॉलेट ऐप किस देश में लॉन्च किया? भारत। गूगल ने वॉलेट ऐप किस देश में? भारत। 9 मई 2024 को विश्व के तीसरे सबसे बड़े ऊर्जा जनरेटर के रूप में भारत ने किस देश को पीछे छोड़ा? जापान। 9 मई 2024 को विश्व के तीसरे सबसे बड़े ऊर्जा जनरेटर के रूप में भारत ने किस देश को पीछे? जापान हो गया। पीरुल लाओ पैसा पाओ अभियान किसने शुरू किया? उत्तराखंड। क्या? पीरुल लाओ, कह रहा कि पीरुल लाओ पैसा पाओ अभियान किसने शुरू किया? उत्तराखंड। 9 मई 2024 को जारी वेल्थेस्ट एस्ट सिटीज रिपोर्ट 2024 में विश्व में सबसे अमीर शहर किसे घोषित किया गया? न्यूयॉर्क। 9 मई 2024 को जारी वेल्थेस्ट एस्ट सिटीज रिपोर्ट 2024 में विश्व में सबसे अमीर शहर किसे घोषित किया? न्यूयॉर्क में। वेल्थेस्ट सिटीज रिपोर्ट 2024 में। ठीक है। 10 मई 2024 को भारत फ्रांस सैन्य अभ्यास शक्ति 2024 कहाँ आयोजित किया गया? मेघालय। ठीक है। 10 मई 2024 को भारत फ्रांसीसी सैन्य अभ्यास कहाँ घोषित किया? मेघालय। 10 मई 2024 को सीडीएस जनरल अनिल चौहान की अध्यक्षता में त्रिसेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन कहाँ आयोजित हुआ? नई दिल्ली में। ठीक है। 10 मई 2024 को किस देश के खिलाड़ी कालिन मुंडो ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा किया? न्यूजीलैंड। 10 मई 2024 को किस देश के खिलाड़ी कालिन मुंडो ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? न्यूजीलैंड। कालिन मुनरो। 10 मई 2024 को किसने मिस टीन यूएसए 2023 का खिताब जीता? भारतीय मूल की उमा सोफिया श्रीवास्तव। मिस टीन यूएसए 2023 का खिताब किसने लौटाया? ठीक है, भारतीय मूल की उमा सोफिया श्रीवास्तव। 10 मई 2024 को जापान के राजदूत ने भारत में कहाँ शांति स्मारक का उद्घाटन किया? नागालैंड। 10 मई 2024 को जापान के राजदूत ने कहाँ भारत में शांति स्मारक का उद्घाटन किया? कहाँ पर किया दोस्तों? ये किया है नागालैंड में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल कौन बने हैं? संजय भल्ला बने हैं। ठीक है दोस्तों। 11 मई 2024 को हवा से CO2 निकालने की दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र कहाँ खोला गया? आइसलैंड।
हवा से CO2 निकालने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र कहाँ खुला? आइसलैंड। हवा से क्या निकालेंगे? CO2 निकालेंगे। चर्चा में रहा सोनाई रुपाई वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? असम। ठीक है, कह रहा कि चर्चा में रहा सोनाई रुपाई वन्यजीव अभ्यारण्य, सोनाई रुपाई वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? असम में है। 11 मई 2024 को कौन सा देश UN में सदस्य बनने के लिए क्वालिफाई हुआ? फिलिस्तीन। उसके बाद दोस्तों आपका आता है 11 मई 2024 को भारत की लोक कला और जनजाति, ठीक है, लोक कला जनजाति परंपराओं को दर्शाने वाला प्रदर्शनी स्वदेश आयोजन कहाँ किया गया? दुबई में किया गया स्वदेश आयोजन। ठीक, 11 मई 2024 को किस देश की संसद ने कैदियों को सेना में शामिल होने की अनुमति देने वाला विधेयक पारित किया? यूक्रेन। अच्छा, कैदियों को सेना में शामिल होने के लिए यूक्रेन। 11 मई 2024 को भारत और भूटान के बीच 5वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठक कहाँ आयोजित हुई? लद्दाख। भारत और भूटान के बीच 5वीं संयुक्त सीमा शुल्क लद्दाख हो गया। 11 मई 2024 को किस संगठन ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए पहला कानून अपनाया? यूरोपीय संघ। उसके बाद आता है खबरों में रहा आपका ग्लाइस्टोथोरेक्स पुण्यव्रताई किसकी एक प्रजाति है? कैटफिश की है। 22वीं एशियाई स्क्वैश चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? चीन में। कौन सा? 22वीं एशियाई स्क्वैश है भारत। अच्छा, ठीक है। चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ? चीन में। 12 मई 2024 को खबरों में रहा पाइरेनीस पर्वत किन दो देशों के बीच प्राकृतिक सीमा बनाता है? स्पेन फ्रांस। 12 मई 2024 को पाकिस्तान ने किस देश के सहयोग से अपना पहला चंद्र मिशन IQ-CUMR लॉन्च किया? चीन। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका खबरों में रहा, तो हो गया, ठीक है। 12 मई को किसने एम्स के लिए दुनिया का पहला ISO 42001/2023 का प्रमाण प्राप्त किया? इन्फोसिस। ठीक है। दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने कौन सा बताया? सिल्वर। किसमें? दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने सिल्वर जीता। 12 मई 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिव्यांग सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर KS रंजना को किस प्रकार से सम्मानित किया गया? पद्मश्री। ठीक है। 12 मई 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिव्यांग सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर KS रंजना को पुरस्कार सम्मानित किया? पद्मश्री हो गया। 12 मई 2024 को किस देश के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक बार चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया? नेपाल। कामी रीता शेरपा देखा जाए तो सर्वाधिक बार चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया, ये कहाँ की है? नेपाल की हैं। 12 मई 2024 को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने किस स्थान पर कृषि एकीकृत कमान और केंद्र नियंत्रण का उद्घाटन किया? किसने किया दोस्तों? नई दिल्ली में किया। ठीक है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, कौन सा? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने किस स्थान पर कृषि एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र समय? नई दिल्ली। 13 मई 2024 को किसने 30वां सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी जीता? जापान। सुपरवेट रैपिड और ब्लूटस टूर्नामेंट मैग्नस कार्लसन ने जीता। ठीक है। रैपिड ब्लूटस टूर्नामेंट किसने जीता? मैग्लन कार्लसन ने। 13 मई 2024 को इंदासिसा नागरान किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त की गई? मेघालय। पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त की गई? नेपाल। मेघालय। 13 मई 2024 को किसे कनाडा के मैकगिल यूनिवर्सिटी में मानद डायरेक्टर की उपाधि से सम्मानित किया गया? डॉक्टर स्वामीनाथन। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था 13 मई 2024 को भारत और किस देश ने शाहिद बेहसती बंदरगाह के संचालन के लिए दीर्घकालीन समझौते पर हस्ताक्षर किए? ईरान। FY 2024 में कौन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना? चीन। 14 मई 2024 को गोला फेंक प्रतिस्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने वाली एकमात्र खिलाड़ी कौन बनी? आभा खटुआ। ठीक है। तो आभा खटुआ भाला फेंक
भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने वाली एकमात्र खिलाड़ी कौन बनी? आभा खटुआ बनी। किस देश के क्रिकेटर जेम्स एंडरसन ने संन्यास की घोषणा की? इंग्लैंड। यानी कि जेम्स एंडरसन किस देश के खिलाड़ी हैं? ये हैं इंग्लैंड के। और क्या है? ये क्रिकेटर हैं। इन्होंने संन्यास की घोषणा की। 14 मई 2024 को ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन बने? अमन सहरावत। ठीक है, कौन बने? अमन सहरावत बने। फिर दोस्तों आता है आपका क्वेश्चन, किसने ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड जीता? चंद्रकांत सतीजा। 14 मई 2024 को किसने चंद्रमा पर पहला रेलवे स्टेशन सिस्टम बनाने की योजना बनाई? नासा। भारत के 50वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? पी श्याम निखिल। 14 मई 2024 को किस देश के सुअर की किडनी लगवाने वाले पहले व्यक्ति का निधन हुआ? अमेरिका। सुअर की किडनी लगवाए थे, ठीक है, ये अमेरिका के व्यक्ति थे, इनका निधन हुआ। 14 मई 2024 को विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? रॉटरडैम, न्यूजीलैंड। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन, ठीक है। फिर आता है 15 मई 2024 को देश की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल का उद्घाटन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। 15 मई 2024 को नासा ने किसे अपना पहला चीफ ऑफ एआई ऑफिसर नियुक्त किया? डेविड सल्वा गनीनी। किसे भारत का सबसे ऊंची सुरंग की मान्यता मिली? सेला सुरंग को। भारत की सबसे ऊंची सुरंग की मान्यता सेला सुरंग, ठीक। उसके बाद फिर आता है दोस्तों आपका भारत का उच्च शीर्ष शिक्षा संस्थान कौन बना? IIM अहमदाबाद। किसे साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया? रस्किन बॉन्ड। किसे यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया? पंचतंत्र, रामचरितमानस तथा सहृदयलोकन। इसके बाद आप लोग का दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 मई 2024 को किसने टेबल टेनिस वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 25 में जगह बनाई? मनिका बत्रा। 15 मई 2024 को भारतीय वायुसेना ने दुनिया के पहले एयरलिफ्ट पोर्टेबल अस्पताल भीष्म का सफल परीक्षण किया। ठीक, ये आगरा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पे नए व्यूवर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।